हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि हमारी नवरात्र भी चल रही है, कल से नवरात्र का पहला दिन था। और हिंदू अगर हम बात करें हिंदू वर्ष की, तो हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो गया है, गुड़ी पड़वा भी था कल। तो इन सबकी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, माफ़ करिएगा। और आपके जीवन में खूब सारे मतलब खुशियाँ आएँ और खूब सारे क्या बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी आए, है ना। बहुत सारा धन आए और खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना। कहने का मतलब यही है कि स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोग खुश नहीं रहते हैं। तो चलिए अपने ट्रैक पे आते हैं लौट के कि क्या हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट की, है ना, जो कि 2025 में आपकी परीक्षा होनी है। तो सुपर टेट की और यूपी टेट की हम बात आज करने के लिए आए हैं आपके सामने। तो जैसे कि लोग बताते हैं कि ये शिक्षक भर्ती आएगी, वो शिक्षक भर्ती आएगी, तो अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक शिक्षक भर्ती क्या होगी, कैसे होगी, नहीं पता। तो जैसे कि शिक्षा मंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं कि जो है हमारे यहाँ स्टूडेंट और टीचर रेशियो जो है वो, है ना, रेशियो वो बराबर है। तो दूसरी तरफ ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो है 50 से 60 हज़ार जो है वो रिक्त पद है। ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत है, वो तो भाई जो आंकड़ों पे ध्यान देते हैं, जिनके पास जो सर्वे करते हैं, जिनके पास आंकड़ा होता है, वही बता सकेंगे। लेकिन हम जो है जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो आता है, जो ट्वीट किया जाता है, उसी के बेस पे हम आपके सामने न्यूज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो है सुपर टेट की तो बात हम बाद में ही करेंगे, क्योंकि सुपर टेट कैसे हो सकता है जब तक यूपी टेट नहीं होगा। तो यूपी टेट की जो संभावना है पेपर की, जो पेपर कराने की संभावना है आपकी, वो जो है आपकी मई से जुलाई के बीच कह सकते हैं, मई से जुलाई के बीच, है ना। तो जुलाई के बीच जो है आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। तो पढ़ते रहिएगा आप लोग, क्योंकि अभी जो है जैसे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो खैर होता ही है, हर साल होता है। लेकिन क्या होगा फिर एंट्रेंस से, क्या होगा, लोग बीएड कर कर के डिग्री ले लेके बैठे हैं। बहुत से लोग जो है जिनकी उम्र जा रही है, वो अपने जो है हथियार डाल के अपना बेचारे जो है बैक पे चले गए हैं। कोई 5,000 में जॉब कर रहा है शिक्षक पद पे, कोई 7,000 में कर रहा है। तो ऐसा जीवन नहीं कटने वाला है, क्योंकि 1,00,000 डेढ़ लाख रुपए की आप डिग्री लेते हैं, फिर जो है 5,000 पे जॉब करते हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन क्या किया जाए। खासकर जो शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें यूपी में, जैसे कि कुछ लोग हैं तो बिहार शिफ्ट अपना हुए जा रहे हैं। कुछ लोगों के पास अपनी मजबूरियां हैं, तो आप दूसरे राज्य नहीं जा सकते हैं जॉब करने, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो खैर हम इन सब की बातों का क्या ही बात करें। लेकिन हम जो है यूपी टेट पे बात करने आए हैं, तो यूपी टेट पे ही बात करेंगे। तो सुपर टेट तो अभी आना नहीं है, क्योंकि संभावना ही नहीं है आपकी कि सुपर टेट अभी कराया जाए। जो है उससे पहले यूपी टेट है। तो यूपी टेट की संभावना हम जो है कर सकते हैं कि मई से जुलाई के बीच मतलब कराने की संभावना है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि होगी ही, लेकिन हो सकता है कि संभावना है, क्योंकि अभी एंट्रेंस हो जाएगा और मेरे ख्याल से 25 मई को आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी लगी है, जो कि 2022 का पेपर है। तो यहाँ पे जो है यूपी टेट कराने की संभावना है। ठीक है, तो यही आपसे साझा करना था। और निराश मत होइए। उम्मीद शब्द तो अब तो बहुत भारी और बोझ सा लगने लगा है कि हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया बिल्कुल कायम है, और उम्मीदें हमें रखनी भी चाहिए, है ना, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। लेकिन एक एक सीमा होती है हर चीज़ की, है ना। हर चीज़ की एक सीमा होती है, इंसान टूटने लगता है। तो खासकर जिनकी उम्र जा रही है, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। कहीं न कहीं बेचारे जो है वो जॉब करने पे मजबूर हो जाते हैं। और अगर कहीं न कहीं जॉब करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे भाई, आप अगर दिन भर वर्क करेंगे तो अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ लोग कर ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि जॉब करके पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है।
लेकिन अब करें तो करें क्या, इंसान की मजबूरी है अपनी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में जॉब नहीं आ रही, किसी भी क्षेत्र में वैकेंसी नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन सबका अपना-अपना क्राइटेरिया है। हर हर क्राइटेरिया का सिलेबस अलग है ना, सब एक जैसे सिलेबस के साथ नहीं पढ़ सकते, वो सब एक जैसे जॉब नहीं ले सकते। अब जैसे कि जिसने बीएड किया है वो एसएससी में कैसे जा सकता है? मान लीजिए अगर उसने तैयारी की तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन सबको इंटरेस्ट नहीं है, सबका वो क्षेत्र नहीं होता है ना? तो यही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में जॉब नहीं आ रही, जिनकी आ रही है वो अपना मज़े कर रहे हैं, अच्छी बात है। किसी का तो भला हो, मेरा तो मानना यही है ना, मेरा नहीं हो रहा तो किसी का तो हो कम से कम। तो ये सारी बातें हैं, तो यूपी टेट 2025 जो है वो आने वाला है फिलहाल, तो संभावना ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अपना मई और जुलाई के बीच आएगा। तो यही आपसे जो है साझा करना था। और शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक भी बोला है कि शिक्षक और छात्र रेशियो जो है बराबर है, तो वहीं जो है एक तरफ सुनने को ये भी मिल रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो है रिक्त पद हैं। तो देखिए क्या होता है, ठीक है? तो उम्मीद ही करिए, फिलहाल तो आप पढ़ते लिखते रहिए। और केबीएस है आपके सामने, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बीडीट हुआ है, हो सकता है उसका आ जाए पहले, है ना? और आपका बिहार में लगा हुआ है पेपर, तो अपना पेपर ऊपर देते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, सिर्फ मानसिक और शारीरिक हानि के अलावा, है ना? तो मानसिक और शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, अपना पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। और वही वाला हाल है कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना? क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, है ना? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो तजुर्बा लेते रहिए। और शिक्षा बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई-लिखाई कभी भी बेकार नहीं जाती, वो किसी न किसी क्षेत्र में आपको जो है मतलब सहायता, किसी न किसी क्षेत्र में आपकी सहायता करेगी ही, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। और जो है क्लासेस आएँगी, इधर नहीं आई थी, व्यस्तता ज़्यादा थी, मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा था बहुत, तो इसलिए मैं कंटेंट नहीं बना पा रही थी, लेकिन क्लासेस शुरू की जाएँगी, है ना? तो अपना पढ़ते लिखते रहिए, जो कि बीएड एंट्रेंस की मैं करा रही हूँ क्लासेस में। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय-बाय।